हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉग बी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल। एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल कैसी मसल है? एक वॉलेंट्री मसल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 रेक्टस मसल है, 2 ओब्लीक मसल्स हैं और एक क्या है, लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरिस है। अब 4 रेक्टस कौन कौन सा है? सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल, ये 4 हमारे पास रेक्टस है। 2 ओब्लीक कौन कौन सा है? सुपीरियर और इंफीरियर ओब्लीक है और एक क्या है, लेटरल पाल्पेब्रस सुपेरियोरिस है। अब हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स की। इनवॉलेंट्री मसल्स की, इनवॉलेंट्री मसल में मेरे पास आ जाएंगी सुपीरियर टार्सल मसल, इंफीरियर टार्सल मसल एंड ऑर्बिटैलिस ब्रिज आ जाएगा। सुपीरियर टार्सल मसल क्या होगा? जो हमारे पास एलपीएस का क्या हो जाएगा? विच इज़ द डीपर पोर्शन ऑफ द लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरिस। एलपीएस का मतलब लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरिस का डीपर पोर्शन है। ठीक है, इंसर्ट कहाँ पे है? अपर मार्जिन ऑफ द सुपीरियर टार्सस में। सुपीरियर टार्सस मसल है तो सुपीरियर टार्सल मसल के अपर मार्जिन में होगा। डीप पोर्शन किसका होगा? लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरिस का डीप पोर्शन होगा। एंड कहाँ पे होगा? सुपीरियर टार्सस के अपर मार्जिन पे इंसर्ट करेगा, एलिवेट कर जाएगा अपर आईलिड में। अपर आईलिड के अंदर क्या कर जाएगा? एलिवेट कर जाएगा। ठीक है, अपर आईलिड के अंदर क्या कर जाएगा? एलिवेट कर जाएगा। ये सुपीरियर टार्सस आ गया। फिर इंफीरियर टार्सल वाला एक्सटेंड करेगा फेशियल शीथ ऑफ इंफीरियर रेक्टस। इंफीरियर रेक्टस है ना बेटा, जो मैंने आपको 4 रेक्टस बताए थे उसमें से इंफीरियर रेक्टस है, उसका फेशियल शीथ के अंदर एक्सटेंड कर जाएगा कौन? इंफीरियर टार्सल मसल। ये डिप्रेस करता है लोअर आईलिड को। ये लोअर आईलिड को क्या करेगा? डिप्रेस करेगा। ठीक, यही फ़र्क है इसके अंदर और इसके अंदर कि सुपीरियर टार्सल मसल तो डीपर पोर्शन है लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरिस का। ये मेरे पास कहाँ पे? अपर मार्जिन ऑफ द टार्सल, सुपीरियर टार्सस के अंदर क्या करता है? एक्सटेंड करता है। एंड ये मेरे पास एलिवेट करता है अपर आईलिड को। और इंफीरियर टार्सस वाला डिप्रेस करता है लोअर आईलिड को। ये मेरे पास एक्सटेंड कर जाएगा कहाँ पे? एक्सटेंड कर जाएगा फेशियल शीथ ऑफ द इंफीरियर रेक्टस। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटैलिस ब्रिज की। तो ऑर्बिटैलिस ब्रिज क्या होता है? इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ऑर्बिटैलिस ब्रिज के अंदर इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर होगा। ऑर्बिटैलिस ब्रिज के अंदर क्या होगा? द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। कुछ वॉलेंट्री मसल की बात करें, अब ओरिजिन की बात करें, तो रेक्टी, 4 रेक्टी हमारे पास प्रेजेंट होगा, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल। 4 रेक्टी कॉमन एनुलर टेंडन है। एनुलर मतलब रिंग। ठीक है, तो रिंग के साथ अटैच करेगा, ये एनुलर टेंडन है जो रिंग के साथ अटैच करेगा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, 4 रेक्टी है, एनुलर है, तो ये रिंग के साथ अटैच करेगा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। लेटरल रेक्टस एडिशनल ओरिजिन है, सुपीरियर ओब्लिक अराइज करेगा, इंफीरियर ओब्लिक अराइज करेगा, एलिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरिस अराइज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहले बात तो लेटरल रेक्टस एडिशनल ओरिजिन, ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनोइड बोन। लेटरल रेक्टस जो होगा उसका ओरिजिन क्या है? एडिशन है, जो कि ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनोइड बोन से आ रहा है। और लेसर विंग ऑफ द स्फेनोइड बोन से हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक अराइज कर रहा है। इंफीरियर ओब्लिक क्या है? ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला के ऑर्बिटल सरफेस से। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, जो हमारे पास लेटरल रेक्टस मसल है वो मेरे पास कहाँ से आ रहा है? लेटरल रेक्टस वाला ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनोइड से। सुपीरियर ओब्लिक अराइज कहाँ से करा? लेसर विंग ऑफ द स्फेनोइड। अब याद रखना, ये जो एलपीएस है ना, लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरिस, ये भी मेरे पास कहाँ से अराइज कर रहा है? फ्रॉम द लेसर विंग ऑफ द स्फेनोइड बोन से। तो सुपीरियर रेक्टस और एक कौन? लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरिस, दोनों ही लेसर विंग ऑफ द स्फेनोइडल साइनस से, स्फेनोइडल बोन से क्या कर रहा है? अराइज कर रहा है। और ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनोइड बोन से लेटरल रेक्टस अराइज कर रहा है और ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला से इंफीरियर ओब्लिक अराइज कर रहा है। इंफीरियर ओब्लिक कहाँ से अराइज कर रहा है? ऑर्बिटल फिशर ऑफ द मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला का ऑर्बिटल सरफेस से, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला। अब इंसर्शन की बात करें, रेक्टी कहाँ पे इंसर्ट करता है? स्क्लेरा में। पोस्टीरियर टू लिम्बस, लिम्बस से क्या होगा? पोस्टीरियर होगा। रेक्टी हमारा स्क्लेरा के अंदर क्या कर रहा है? रेक्टी हमारा स्क्लेरा के अंदर इंसर्ट कर रहा है। पोस्टीरियर टू लिम्बस, और लिम्बस की क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर हो जाएगा। सुपीरियर ओब्लिक की बात करें, जिसका मैंने लेसर विंग ऑफ द स्फेनोइड बोन क्या बताया था कि इसके अंदर ये कर रहा है ओरिजिनेट। अब ये सुपीरियर ओब्लिक पास कहाँ पे करेगा? थ्रू फाइब्रो कार्टिलेज पुली अटैच्ड टू द ट्रोक्लियर फोसा ऑफ द फ्रंटल बोन। ट्रोक्लियर फोसा ऑफ द फ्रंटल बोन से अटैच कर जाएगा। ठीक है, रेक्टी इंसर्ट करेगा स्क्लेरा में, पोस्टीरियर टू लिम्बस,
एंड जो हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक है ये पास कर जाएगा फाइब्रो कार्टिलेज से और ट्रोपलर फोसा ऑफ द फ्रंटल बोन में क्या कर जाएगा, ये अटैच कर जाएगा। इंसर्शन क्या होगी इसकी, इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन इसकी हो जाएगी एक तो स्क्लेरा बिहाइंड इक्वेटर ऑफ द आईबोल। आईबोल की ना इक्वेटर के बिहाइंड आईबोल के जो इक्वेटर होगा उसके बिहाइंड क्या प्रेजेंट हो जाएगा, आईबोल के इक्वेटर के बिहाइंड स्क्लेरा प्रेजेंट होगा आईबोल के इक्वेटर के बिहाइंड। ठीक है, आईबोल के इक्वेटर के बिहाइंड वहाँ पे इंसर्शन हो जाएगा इसका। फिर हम बात करते हैं किसकी, इंफीरियर ओब्लिक मसल का इंसर्शन। इंफीरियर ओब्लिक मसल कहाँ पे इंसर्ट करता है, क्लोज टू एसओ के क्लोज होगा। मतलब सुपीरियर ओब्लिक के क्लोज हो जाएगा इंफीरियर ओब्लिक मसल। अब हम बात करते हैं नर्व की। नर्व कौन सा होता है, रेक्टस हमारे पास 3 होंगी, 3 क्रेनियल नर्व होगी, रेक्टस 3 होगी, क्रेनियल नर्व 3 होगी, ओक्यूलोमोटर नर्व मतलब थर्ड क्रेनियल नर्व के इक्वल होगा जिसे ओक्यूलोमोटर नर्व बोलते हैं। सुपीरियर ओब्लिक के अंदर क्रेनियल नंबर 4 यानी कि ट्रोक्लियर नर्व आ जाएगी और लेटरल रेक्टस में क्रेनियल नंबर 6 यानी कि एब्ड्यूसेंट नर्व आ जाएगी। तो नर्व के अंदर एक तो रेक्टस के अंदर क्रेनियल नंबर 3 आ जाएगी, सुपीरियर ओब्लिक में 4 आ जाएगी और 6 वाली आ जाएगी लेटरल ओब्लिक में। अब जो हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 है वो ओक्यूलोमोटर नर्व है, सुपीरियर ओब्लिक वाली कौन सी है, ट्रोक्लियर नर्व है, एंड मेरे पास जो लेटरल वाली है वो कौन सी है, एब्ड्यूसेंट नर्व है। अब हम बात करते हैं एक्शन की। तो अपवर्ड एलिवेशन, ठीक है, डाउनवर्ड में डिप्रेसर, एलिवेशन में सुपीरियर रेक्टस आ जाएगी, इंफीरियर ओब्लिक आ जाएगी। देखो सुपीरियर रेक्टस है तो ओब्लिक इंफीरियर वाला है, ठीक है। यहाँ पे डिप्रेसर वाले में मेरे पास अगर इंफीरियर रेक्टस है तो सुपीरियर ओब्लिक है, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा एकदम, ठीक है। रेक्टस और ओब्लिक अपोजिट है एकदम, अगर सुपीरियर रेक्टस है तो इंफीरियर ओब्लिक आएगा, इंफीरियर रेक्टस है तो सुपीरियर ओब्लिक आएगा। अब बात करते हैं मीडियल रोटेशन की या एडक्शन बोलते हैं मीडियल रोटेशन को, लेटरल रोटेशन को एबडक्शन बोलते हैं। तो मीडियल रोटेशन है तो मीडियल रोटेशन में क्या आ जाएगा बेटा, मीडियल रेक्टस आएगा, इसके साथ साथ सुपीरियर और इंफीरियर दोनों रेक्टस आ जाएंगे। अब लेटरल रोटेशन है जिसको एबडक्शन भी बोलते हैं, यहाँ पे लेटरल रेक्टस को आएगा ही आएगा, इसके साथ सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक आ जाएगा, सुपीरियर ओब्लिक इंफीरियर ओब्लिक आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टॉर्जन की। टॉर्जन क्या होता है, सुपीरियर ओब्लिक सुपीरियर रेक्टस दोनों ही सुपीरियर आ जाएंगे और एक्सट्रोजन में इंफीरियर आ जाएंगे दोनों, ओब्लिक भी और रेक्टस भी। सो अब देखो क्लिनिकल एनाटॉमी, वीकनेसेस ऑफ द पैरालिसिस कॉजिंग स्क्विंट। अगर मान लो जो मेरे पास मसल है बेटा, उसकी पैरालिसिस होकर मसल का पैरालिसिस हो गया, ये वीकनेस आ गया मसल में, तो मेरे पास स्क्विंट आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, स्ट्रैबिस्मस आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्कोमिटेंट और पैरालिटिक आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं निस्टागेमस, ये कैरेक्टराइज्ड बाय द इनवोलेंट्री ऑसिलेटरी मूवमेंट्स ऑफ द आइज। मतलब जो आइज की ऑसिलेटरी मूवमेंट्स है ना, रोटेटरी मूवमेंट्स है, उसका क्या आ जाएगा बेटा, इस इनवोलेंट्री रिदमिकल मूवमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वैसे तो यही था बट एक बार रिवाइज कराई देती हूँ यार। एक्स्ट्राओकुलर मसल में क्या आ जाएंगे, 4 रेक्टे आ जाएंगे, सुपीरियर इंफीरियर लेटरल मीडियल, 2 ओब्लिक आ जाएंगे सुपीरियर इंफीरियर, एक लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियरिस, सुपीरियर टार्सल मसल, इनवॉलेंट्री मसल की बात करें, सुपीरियर टार्सल इंफीरियर टार्सल ऑर्बिटालिस ब्रिज। सुपीरियर टार्सल में क्या आ जाएगा, डीपर पोर्शन आ जाएगा एलपीएस का, लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियरिस का। इंसर्ट कहाँ करेगा बेटा, ये सुपीरियर टार्सस के ऊपर अपर मार्जिन में, एंड एलिवेट करेगा अपर आईलिड को और डिप्रेस करेगा लोअर आईलिड को हमारा इंफीरियर टार्सस मसल, जो मेरे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, इंफीरियर टार्सस के, इंफीरियर रेक्टस के फेशियल शीथ पे एक्सटेंड करेगा। ऑर्बिटालिस ब्रिज जो होगा इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर ऑर्बिटालिस ब्रिज। फिर उसके वोलेंट्री मसल रेक्टी हमारे पास कॉमन एनुलस टेंडन होगा, रिंग अटैच्ड होगी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। लेटरल रेक्टस जो होगा एडिशनल में ओरिजिन होगा ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन, और लेसर विंग में सुपीरियर और लेटरल ओब्लिक आ जाएगा। इंफीरियर ओब्लिक कहाँ आएगा, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला, ठीक है, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला। अब हम बात करते हैं, देखो दोबारा से एक बार बता दूँ, सुपीरियर टार्सस मसल डीपर पोर्शन ऑफ द लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियरिस, इंसर्ट कहाँ पे करेगा, मार्जिन पे, अपर मार्जिन पे,
ऑफ द सुपीरियर टार्सस, एलिवेट करेगा अपर आईलिड को, डिप्रेस करेगा लोअर आईलिड को हमारा इंफीरियर टार्सस वाला, और जो हमारे पास फेशियल चाहिए तो इंफीरियर रेक्टस पे एक्सटेंड करेगा, और ऑर्बिटल फिशर इंफीरियर वाला हमारे पास ऑर्बिटालिस ब्रिज आ जाएगा। अब मेरे पास 4 रेक्टी होंगी जो को कॉमन एनुलर टेंडन होगा, रिंग अटैच्ड हो जाएगा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पे। लेटरल रेक्टी एडिशनल ओरिजिन हो जाएगा लेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड, सुपीरियर और लेटरल ऑब्लिक हमारे पास क्या आ जाएगा, लेसर विंग ऑफ द स्फीनोइड, और इंफीरियर ऑब्लिक हमारे पास कहाँ से रेस्ट हो जाएगा, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला। अब हम बात करते हैं किसकी, ये मेरे पास इंसर्ट कहाँ पे होगा, रेक्टी वाला पोस्टीरियर टू लिम्बस यानी कि स्क्लेरा में, एंड सुपीरियर ओब्लिक वाला मेरे को पास कर जाएगा फाइब्रो कार्टिलेज से फुली अटैच किससे होगा, ट्रोक्लियर फोजा ऑफ द फ्रंटल बोन, इंसर्शन होगा स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वेटर ऑफ द आईबोल। ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक का इंसर्शन होगा बेटा ये ट्रोक्लियर फोजा ऑफ द फ्रंटल बोन के अंदर अटैच्ड होगा। इंफीरियर ओब्लिक वाला मसल एक्सटेंड करेगा क्लोज टू सुपीरियर ओब्लिक। ठीक है, फिर रेक्टस हमारे पास क्रेनियल नर्व थर्ड, सुपीरियर ओब्लिक के पास फोर्थ, और 6 क्रेनियल वाली लेटरल के पास आ जाएगी रेक्टस पास। फिर हम बात करते हैं, देखो कुछ एक्शन बताया मैंने, अपवर्ड एलिवेशन सुपीरियर रेक्टस इंफीरियर ओब्लिक, डाउनवर्ड डिप्रेसर जिसके अंदर आ जाएगा इंफीरियर रेक्टस सुपीरियर ओब्लिक, मीडियल रोटेशन के पास एडक्शन में क्या आ जाएगा, मीडियल रेक्टस इंफीरियर रेक्टस सुपीरियर रेक्टस, लेटर रोटेशन एबडक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, इंफीरियर ओब्लिक सुपीरियर ओब्लिक और लेटरल रेक्टस। ठीक है, टोर्जन के अंदर दोनों हमारे पास रेक्टस आ जाएंगे सुपीरियर ओब्लिक, सॉरी दोनों ही सुपीरियर आ जाएंगे, ओब्लिक भी और रेक्टस भी, और एक्सट्रोजन में दोनों ही इंफीरियर आ जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं वीकनेस क्लिनिकल की, कि वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द मसल होगा, जिससे स्प्रिंग और स्ट्रैबिस्मस हो जाएगा, जिसकी वजह से कमिटमेंट आ जाएगा ऑफ द पैरालिटिक। ठीक है, कॉन्कोमिटेंट आ जाएगा और पैरालिटिक आ जाएगा, और इनवॉलेंट्री रिदमिकल का ऑस्किलेटरी मूवमेंट हो जाएगा आइज का, जिसकी वजह से निस्टागैमस कैरेक्टराइज होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, इस वीडियो के लिए इतना ही, और लेटर वो लोग नोट्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाय।